हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज हम ज़रा बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में 15 और 16 नवंबर इन 2 दिनों में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुई G20 शिखर सम्मेलन। यदि बात करें इस G20 शिखर सम्मेलन की तो 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन है ये, जिसमें कुल 19 देश और यूरोपीय यूनियन यानी 20 ऐसे अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो कि पूरी दुनिया की 80% जीडीपी इन देशों से होके आती है। ठीक, और लगभग इतनी ही 75% की जनसंख्या भी इन देशों से होकर आती है, जिसमें ये 19 देश और क्या नाम है यूरोपीय यूनियन क्या होते हैं शामिल होते हैं। इस बार का सम्मेलन हो रहा बाली में। बाली चर्चा का विषय इस वजह से कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे वहां पर तो उन्होंने जब यात्रा अपनी शुरू की भारत से, एक ट्वीट किया और भारत और बाली यानी भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की भी बात की और क्या क्या चर्चा होंगी उनकी भी बात किया। इंडोनेशिया और भारत की अगर आर्थिक संबंधों के अलावा यदि हम सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो 1,500 से 2,000 साल पुराने संबंध हैं इंडोनेशिया के भारत से। वर्तमान में इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां लगभग 23 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश आते हैं। वहां 2% ही लोग हिंदुस्तानी यानी कि हिंदू धर्म के लोग हैं। और लेकिन प्रमुख बात यह है कि जो बाली है जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, वहां की 90% आबादी क्या है, वो हिंदू आबादी है। यानी वहां की बाली में हिंदू आबादी की प्रतिशतता ज़्यादा है, उनका आधिपत्य ज़्यादा है। बाली एक छोटा सा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया के निचले हिस्सों में पड़ता है। ठीक, बाली के अलावा इंडोनेशिया को बात करें तो इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। 13,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में, 13,000 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 6,000 पे आबादी रहती भी है, जिसमें से जावा, सुमात्रा, बाली, सुलवासी जैसे बड़े द्वीप भी हैं, जिसमें राजधानी जकार्ता भी ठीक एक द्वीप पर बसा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसको विशिष्ट बनाती हैं। भारत और बाली के संबंध कुछ इस तरह से विकसित हुए हैं कि बाली की पृष्ठभूमि में जो हिंदू वर्ग है, जो इस तरह घुल मिल गया है कि वह ठीक है इस्लाम और हिंदू अलग अलग दिखते ही नहीं। दुनिया में बाली अगर कहा जाए हिंदू और मुस्लिम का ऐसा समागम है जहां इन दोनों में कट्टरपन यानी कि मतभेद उतने ज़्यादा नहीं है जितना कि अन्य देशों में है। ऐसा इस वजह से कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया की परंपराओं में आज भी भारतीय त्योहारों से जुड़े हुए ठीक है बहुत सारे हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। उर्वरता की देवी का प्रतीक कुछ इस तरह से दिखता है जैसे हमारी ठीक है माता लक्ष्मी की प्रतीक के रूप में दिखते हैं। माता लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है और उर्वरता की देवी उनकी वो भी क्या है, समृद्धि का प्रतीक है। तो ये इंडोनेशिया और भारत के संबंधों की ठीक जैसे भारत में हिंदू धर्म अपने अलग अलग ठीक रीति रिवाज मनाता है, वैसे ही रीति रिवाजों का चलन या प्रचलन कहा जाए इंडोनेशिया में भी देखने को मिलता है। तो यह सम्मेलन जो कि G20 सम्मेलन हो रहा, जो कि कहाँ पर हो रहा, बाली में हो रहा, इस वजह से भी और खास है कि इस 1 दिसंबर से एक आधिकारिक रूप से इस G20 की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा, जो अगले वर्ष इसका सम्मेलन होना है। इस बाली में हो रहे सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2024 का जो सम्मेलन है वो सम्मेलन ठीक है ब्राजील में आयोजित होगा। तो 2021 में हुआ इटली में, 2022 में हुआ बाली में, 23 में होगा भारत में, 24 में कहाँ होगा, ब्राजील में। कौन सा सम्मेलन, G20 सम्मेलन। यदि एशिया के प्रमुख देशों की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया के अलावा चीन और भारत बड़े देश हैं जो इसका क्या है, हिस्सा हैं किसका, G20 का। तो G20 एक ऐसा समूह है जहां ये सारे देश आपस में मिलते हैं। इस वार्ता के दौरान ही प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई, ठीक, जिसमें जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात शी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुआ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं इस बात को भी द्योतक है कि G20 एक ऐसा समूह है जो कि इन बढ़ते हुए राष्ट्रों को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। क्योंकि जो G7 है ठीक, उसमें सिर्फ 7 देश हैं और उन 7 में 2 बड़े देश यानी कि चीन और भारत, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, वो दोनों नहीं हैं।
ठीक, वो टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है, प्रौद्योगिकी में आगे G7 हो सकता है, लेकिन जो जीडीपी की बात आएगी तब G20 का प्रभाव G7 से कहीं ज़्यादा हो जाता है। इस बार के G20 में सिर्फ एक देश रूस ने भाग नहीं लिया। आप उसका कारण समझ सकते हैं, तत्काल वर्तमान में चल रहा युद्ध जिसका प्रमुख कारण रहा, जिसकी वजह से रूस ने इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा और वो इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे एक इंडोनेशिया के जोको विडोडो, जो कि वहाँ के मुखिया हैं, वो इसकी क्या कर रहे, अध्यक्षता कर रहे। प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर तो उनका पारंपरिक तौर पर, हमारे प्रधानमंत्री के तो आप जानते ही हैं, जहां जाते हैं वहां की परंपराओं में ढल जाते हैं, वैसे कपड़े वेशभूषा उसमें ढलने में ये काफ़ी माहिर हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो वहाँ के परंपराओं के अनुसार उनका विशेष तौर पर स्वागत किया गया, स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। तो ये G20 सम्मेलन एक भारत और बाली के संबंधों को विकसित पहले से थे, उनको और विकसित तो कर ही रहा है, पर अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी इस सम्मेलन की महत्ता बढ़ जाती, क्योंकि यह सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ होना है, भारत में होना है। ठीक है, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि भारत इंडोनेशिया के बीच में जो संबंध है वो आर्थिक ही न होकर बल्कि इसके अलावा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये क्या होंगे, ठीक है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें विशेष तौर पर बाली, और बाली की बात करें तो बाली का संबंध, जैसा कि हमने कहा कि बाली में 90% हिंदू रहते हैं, वहाँ आपको मंदिर दिख सकता है, वहाँ कहीं भी आप जाएं पूजा स्थान दिख सकता है। तो यह आम भारतीयों के लिए भी एक अच्छी जगह कही जाती, बाली पर्यटन के लिए भी अच्छी जगह मानी जाती है। बाली के हिंदू लोग आराम से, ठीक है, बाली जाकर घूम सकते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें कॉमन आपको मिल जाएंगी, आपको किसी प्रकार की समस्याएं न होंगी। वैसे पूरा इंडोनेशिया ही द्वीपों पर बसा है, तो बहुत ही खूबसूरत देश जो कि एक लंबाई में काफ़ी फैला हुआ, जो यह इस तरह भी देखें कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक की उसकी क्या हो जाती है, ठीक है, विस्तार पहुँच जाता है। इंडोनेशिया के यदि प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करें तो चर्चा में ये भी रहते हैं इस वजह से, क्योंकि दिसंबर 2021 में जब समेरू ज्वालामुखी में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। इसके अलावा माउंट अगंग, माउंट सिनाबंग, क्राकाटोआ जैसे प्रमुख ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में ही क्या है, स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तो आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।